फर्जी बिल पास करके इन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। आज भी ये लोग बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए। और हम अपनी बात रखने जाते हैं तो हमारे साथ उनके कार्यकर्ताओं ने मार पिटाई करी, मेरे साथ खुद करी मार पिटाई, और हमें साथ में गुंडे बताए, ये गुंडे भाजपा के गुंडे, जिसमें कि हम बस मार्शल हम अपना हक मांग रहे जो हमारा हक जायज है। क्या हम इंसान नहीं है? हम दिल्ली के वोटर नहीं है? हम कहाँ जाएंगे? कोरोना में जो इंसान घर से बाहर नहीं निकलता था वहाँ हमने लाशें उठाई है। पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है, तो एसी में बैठी रहती है, एसी में क्या मिल रहा है? आतिशी की भी तो तबीयत खराब चल रही है, एलएलजेबी में एडमिट है। वो तो एक नौटंकी दिखा रही है और कुछ नहीं दिखा रही है। अगर आज सिविल डिफेंस अंदर लगा हुआ होता तो पानी की किल्लत नहीं आती, और पानी की व्यवस्था कराने के लिए हमें पंजाब जाना पड़ता या हरियाणा जाना था, हम जाते। जब हम कोरोना में विपदाओं में फंस के और अपनी सुरक्षा ना करते हुए देश की सेवा कर सकते हैं तो तुम्हें सीट से नीचे उतार सकते हैं। मुझ में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो फिर भी कोई अफसोस नहीं रहेगा। क्या पता मेरे बदौलत इन लोगों को नौकरी मिल जाए, इनका भी तो परिवार है। सर हम गुंडे नहीं हैं, हम बेरोजगार हैं। पिछले 8 महीने से हम पीड़ा झेल रहे हैं। मैं अपने घर का बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई मेरा घर चलाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर, और आप इसे तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बस मार्शल थे उनको हटाया गया है, और उसके बाद अब ये जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया सड़कों पर है, बेरोजगार हो चुके हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बताते चले 10,000 से ज़्यादा डीटीसी के बस मार्शलों को दिल्ली सरकार ने अनिश्चितकालीन दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है अनिश्चितकालीन का धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हर तरीके के यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी है उसके खिलाफ में। बातचीत करेंगे उनसे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो कहेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया, क्या नाम है? मैं नीरज चौधरी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ 10,000 मार्शल भाई बहन है जिनको जो राजघाट पे बैठे हुए हैं और सरकार उनकी सूद नहीं ले रही है, और इन लोगों ने 28-29 फरवरी को फर्जी बिल पास करके इन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। आज भी ये लोग बेरोजगार हैं, तो हमारा यही है कि इनको रोजगार मिलना चाहिए। आप बस मार्शल थे? जी बस मार्शल थे। हमें 2023 में 31 अक्टूबर को अचानक हटा दिया कोई नोटिफिकेशन के। 8 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं। एक इन्होंने इलेक्शन के टाइम में एक प्रस्ताव पास करा, एक जो ध्वनि के थ्रू, वो हमें लिखत में, हम चाहते हैं कि लिखत में हमारा प्रस्ताव पास करें जल्दी से जल्दी। और हम अपनी बात रखने जाते हैं तो हमारे साथ उनके कार्यकर्ताओं ने मार पिटाई करी, मेरे साथ खुद करी मार पिटाई, और हमें साथ में गुंडे बताए, ये गुंडे भाजपा के गुंडे, जिसमें कि हम बस मार्शल हम अपना हक मांग रहे जो हमारा हक जायज है। आप क्या कुछ कहने वाले हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हमारा विधानसभा में पास किया था वो हमें दिखावा किया था क्या? क्यों हमारा अभी तक बिल पास क्यों नहीं किया? क्यों कैबिनेट मंत्री नहीं बैठे गए अभी? क्यों हमारे साथ धोखाधड़ी करे जा रहे हैं? क्या हम इंसान नहीं है? हम दिल्ली के वोटर नहीं है? हम कहाँ जाएंगे? जो हमें इतने साल से नौकरी करवाने के बाद कोरोना में जो इंसान घर से बाहर नहीं निकलता था वहाँ हमने लाशें उठाई है, तब इन्हें नजर नहीं आई कि ये कहाँ थे कहाँ नहीं थे। और पहली बात जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे, हमारी पीसीसी जो होती है वो पुलिस के थ्रू होती है, तो आपने गुंडों को भर्ती कर रखा है, पुलिस वालों को भी तो गुंडे बता रहे होंगे फिर आप लोग। तो ये चीज बताओ, ये गलत है सही है? क्या कुछ मांगे लेकर? बस हमारी जॉब हमें वापस दे दे, हमें हमारी जॉब वापस चाहिए, हमारा रोजगार वापस दे। आम आदमी पार्टी तो बोलती है एलजी साहब करेंगे, एलजी साहब के नाम पे वो बात कर देते हैं ना। आप यहाँ पे आके पहले आप फाइल तो भेजो, जब फाइल भेजोगे तभी तो काम होगा आगे। जब फाइल ही नहीं बनाई तो कहाँ से काम होगा? आप हमें बताओ कि फाइल कब भेजोगे? विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो विधानसभा के जो चुनाव हो गए उसमें वोट की चोट भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, अभी भी यही करा हमारे साथ इन लोगों ने, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हम रोड पे निकलेंगे, जो हमें करना पड़ेगा। हम भोगल भी गए थे, भोगल में हमारे साथ मारपीट हुई, जो कि आतिशी मैडम खुद फेस टू फेस जानती थी कि सिविल डिफेंस वाले, लेकिन उन्होंने बीजेपी के गुंडे बता दिए हमें। ये चीज कहाँ से इंसाफ करती है? एक तरफ वो कह रही है हम अनशन पे बैठे, अरे कभी राजघाट बैठो, जाके राजघाट पे पता चलेगा कितना तापमान होता है। ये होता है इंसान का पसीना, पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है, तो एसी में बैठी रहती है, एसी में क्या मिल रहा है? आतिशी की भी तो तबीयत खराब चल रही है, एलएलजेबी में एडमिट है। वो तो एक नौटंकी दिखा रही है और कुछ नहीं दिखा रही है। भोगल से क्यों उठ गई? आज भी बैठती हमारे से मिलने के लिए, हम उनके सामने बोलते क्यों नहीं आई? क्या
कुछ मांगे रहेंगे, कब तक ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे आपको। अभी अनिश्चितकालीन के लिए आपने भी धरना प्रदर्शन करा है? हाँ। क्या नाम है आपका? सर, मैं ये दिल्ली सरकार और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से गुजारिश निवेदन करता हूँ कि हम लोग एक है और मैं गुजारिश के साथ कहना चाहता हूं कि सब लोग अपना काम करें। प्रशासन हम लोग को बैठने की परमिशन यथाशीघ्र उपलब्ध कराए, जो बार बार कैंसिल कर दे रही है। और दिल्ली सरकार और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री से गुजारिश है कि झूठ बोलना बंद करो। विधानसभा में जो 2 दिन हमारे नाम पे चर्चा चली है, वो रेजुलेशन कैबिनेट बैठा करके जल्दी से जल्दी पास करके हमारा रोजगार वापस दो, अन्यथा हम जो भी करेंगे इसके गुनहगार प्रशासनिक अधिकारी दिल्ली सरकार होगी, हम उसके नहीं होंगे। यही मेरा कहना है। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? इसी तरह का प्रदर्शन डेली करेंगे, एक ना एक जगह डेली प्रदर्शन होगा ऐसा। अच्छा, जो भत्ता रुका हुआ था वो मिल गया है या फिर अभी उसमें कुछ रहता है? नहीं, अभी हमारा 8 महीने से धरना चल रहा है, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार हमें इसकी सैलरी दे, पहले नौकरी दे, बाद में इसकी सैलरी दे, क्योंकि हमारी हालत बहुत खराब हो गई है और हम अपने घर चलाने में असमर्थ हैं। 8 महीने से हम बैठे हैं, हमें कोई झांकने नहीं आता। उनके घर में वो तो 2 दिन में बीमार हो गई, आईसीयू में चली गई, हम लोग 8 महीने से बैठे हैं, हमें कौन पूछ रहा है? घर परिवार कैसे चल रहा है? आप महिलाएं, आपको देखना पड़ता होगा घर पे, खाना वगैरह, ऊपर से पानी तक की समस्या चल रही है। पानी के लिए, हर चीज के लिए दिक्कत है, लेकिन सबसे पहले रोजगार है, हमें हमारा रोजगार दे। देता हूँ, जैसे कि देखा कोरोना काल में कोरोना आया था तो सिविल डिफेंस हम सबसे आगे आए और हमने अच्छा काम करके दिखाया था, प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की। दूसरी बार में कोरोना आया तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो हम बसों में लोड होके वहाँ तक गए और वहाँ से हरिद्वार से ऑक्सीजन लेके आए। अब ये कार्य अगर आज दिल्ली के अंदर जो भयभीत व्यवस्थी है, जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जैसे कोरोना जैसी पानी की व्यवस्था बनी हुई है, वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि इन्होंने 8 महीने पहले सिविल डिफेंस को बाहर कर दिया। अगर आज सिविल डिफेंस अंदर लगा हुआ होता तो पानी की किल्लत नहीं आती और पानी की व्यवस्था कराने के लिए हमें पंजाब जाना पड़ता या हरियाणा जाना था, हम जाते। मगर हमने ये पोस्टर देख लीजिए, अगर हम गुंडे थे, संजय सिंह ने गुंडा बताया, अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी विधानसभा में गुंडा बताया, अब कल को निगम पार्षद कहेंगे और उनके कहेंगे। तो मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि ये गुंडागर्दी का टैग खत्म कर दीजिए। अगर आपने, जब हम कोरोना में विपदाओं में फंस के और अपनी सुरक्षा न करते हुए देश की सेवा कर सकते हैं तो तुम्हें सीट से नीचे उतार सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, गुंडा कहना बंद कीजिए, वो भी भाजपा का गुंडा। हम तो केजरीवाल पुलिस थे, केजरीवाल के नाम से दिल्ली में जाने जाते थे, केजरीवाल पुलिस को ही तुमने गुंडा कह दिया। अगर हम गुंडे थे तो ये पोस्टर लगे हैं, कैलाश गहलोत हमसे क्यों मिले, आतिशी मैम हमारे साथ चाय क्यों पीती थी, हमने उनकी और आतिशी मैम के साथ जो ड्राइवर था 9 साल काम किया उसने, और उसने पता है आतिशी मैम ने उसको भी गुंडा कह दिया। आप कहीं पे भी आते थे, आपकी सुरक्षा में हम रखते थे, यहाँ तक कि कोई डिपार्टमेंट का फोर्स नहीं रखता था, केजरीवाल की सुरक्षा हम करते थे, उनकी विधायक के साथ हम रहते थे, उनके विधायकों के सर्टिफिकेट मिले हुए। 4 साल की बच्ची जब मार्शल ने एक बचाई थी, मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया था, पूरा क्रेडिंग वो लेके गए थे, तब वो गुंडा थे हम, तो हमने 4 साल की बच्ची बचाई, तो आपने तारीफ क्यों करी, हमें मेडल किस बात की दी है? केजरीवाल साहब, जो गुंडा वाला एक्ट खत्म कीजिए। गुंडे आपकी पार्टी में हो सकते हैं, आपके जो हमारे बच्चों को मारा, महिला को मारा, वो कोई कार्यकर्ता नहीं था, वो निगम पार्षद थे। चंद सिंह बोहरा 98 है, जैतपुर बाढ़ का निगम पार्षद, पहलादपुर का लोहिया जी निगम पार्षद, और आपके त्रिलोकपुरी की मैडम जो निगम पार्षद थी, उनके बाल पकड़ के मारे। आपके गुंडे तो आपके निगम पार्षद बने हुए हैं। साहब, ये गुंडागर्दी का आप माफी मांगिए। आपके चैनल से बताया, संजय सिंह अगर माफी नहीं मांगेंगे तो पूरी दिल्ली में प्रोटेक्ट होगा 3 लाख सिविल डिफेंस से और पूरे देश के अंदर होगा। ये संजय सिंह जी सुन लें आप। आपके ऊपर हाथ छोड़ा था मैडम? हाँ जी सर, मेरे ऊपर हाथ उठाया था, मैं तो सिर्फ यही बोल रही थी कि आराम से हमें बात करने दीजिए। उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, हमें पकड़ के गिरेबान पकड़ कर बाल पकड़ा, हमें घर से अपने पंडाल से बाहर निकाला। यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ पे खरोच भी आई थी, उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला, मुझे अगले दिन पता चला कि मेरे जब यहाँ पे जलन हुई कि ये क्या चीज़ है। बाद में देखा कि मेरे यहाँ पे निशान लगा हुआ है। मेरे बेटे से पूछे, मेरे बेटे किस चीज़ का निशान करे, मम्मी नखून लगा हुआ है। अभी तक हमने कोई कंप्लेन नहीं करी। हम तो ये चाहते हैं सर, हमें हमारा रोजगार वापस चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो इसके बाद अब राजघाट पे दोबारा जाके प्रदर्शन करेंगे आप? हाँ जी। कितने समय तक और चलने वाला है? सर, हम ये कह नहीं सकते कितने समय तक चल, जब तक हमें हमारा रोजगार वापस नहीं मिल जाता, हमारा ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहे। बातें नहीं मानती है सरकार यहाँ पर, तो उसके बाद क्या कुछ कदम जब तक यही है, लड़ो मरो, बस ये मरेंगे, ये
मारेंगे। आप गृहिणी हैं, घर कैसे चल रहा है, क्योंकि भत्ता भी रोक दिया गया था। मैं तो ये कहती हूँ, अगर मैं मुझ में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो फिर भी कोई अफसोस नहीं रहेगा। क्या पता मेरे बदौलत इन लोगों को नौकरी मिल जाए, इनका भी तो परिवार है। गुजर बसर कैसे चल रही है, घर का रोजगार कैसे? झाड़ू पोछा कर रही हूँ इस टाइम पे, मैं थोड़ा लेट आते झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को गुजारा कर रही हूँ मैं। आप खुद सोचिए झाड़ू पोछे में कितना मिल जाता है। अब उम्र भी इतनी हो गई है, कोई मुझे ऑफिस में कोई ड्यूटी भी नहीं देता। कोई पूछता कितनी एज है, सर 40+ है। सॉरी मैम। घर में कितने लोग हैं? सर हस्बैंड है, हस्बैंड भी क्या है, जितना कमाते थोड़ा बहुत लाते, बाकी पीने में उड़ा देते। अब बताओ क्या करें, 2 बच्चे हैं, बच्चे भी ऐसे भी 12th की क्लास पास करिए, बड़े लड़के नहीं। अब खुद बताओ हम क्या करें। अब प्रताड़ित करा गया एक तरह से, वो तो है ही, और क्या परेशान कर रही है दिल्ली सरकार ने हमें इतना परेशान कर दिया है। आपने पोस्टर में देखी होगी, हमारी फोटो है। दिल्ली सरकार को हमने एक अल्टीमेटम दिया, जा जाके उनके नेताओं से मिले, हमने सारी बात की। एक शांतिपूर्वक हम परसों उनके पास एक हम प्रोटेस्ट करने गए थे, सिर्फ अपनी मांग रखने गए थे। उसके बाद दिल्ली सरकार हमें क्या कहती है कि आप लोग बीजेपी के गुंडे हो। सर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता दो, सर हम गुंडे नहीं हैं, हम बेरोजगार हैं। पिछले 8 महीने से हम पीड़ा झेल रहे हैं। मैं अपने घर का बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई मेरा घर चलाता है, पर सरकार को कौन बताए ये चीज़। आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है, कहीं रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार के नाम पे बोलते एक्सपीरियंस दो, क्या एक्सपीरियंस दूँ उनको। जब कोरोना काल चल रहा था उस समय कोरोना वॉरियर्स बताया गया था, जितने भी जो सड़क पे उतर के काम कर रहे थे। उसके बाद जब आप लोगों की नौकरियां गई, DTC से हटे आप, तो वहाँ पर ये चीज़ें बोली गई कि बस के अंदर बैठ के सिर्फ सीट घेरने का काम कर रहे थे सिविल डिफेंस के। सर ऐसा है कि उस टाइम बताया गया था कि हमने पैनिक बटन लगा दिए, कैमरे लगा दिए। सर पैनिक बटन और कैमरे पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं, क्या कैमरा दिल्ली की सिक्योरिटी दे देगा? अगर कैमरा करता फिर प्रशासन क्यों खड़ा है यहाँ पे? कैमरे से हमारी डिटेन कर लेते हैं। अगर कैमरा और पैनिक बटन है बसों के अंदर तो दिल्ली सरकार है, पुलिस है, ये कर लेती है अपना काम कैमरे के माध्यम से। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी जरूरत थी। तब जब दिल्ली सरकार को जब उन्हें मनाया था, जब उनको हम बहुत अच्छे लगते थे, जब हम उनको बहुत अच्छे लगते थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ गया? उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को एक झटके से निकाल के बाहर कर दिया। कम से कम दिल्ली सरकार हमें अल्टीमेटम देती, आप कहीं जॉब करते हो, आपको जॉब के नाम पे एक नोटिस दिया जाता है कि आपके काम में यहाँ खामियां जा रही है, और आपको 3 महीने 6 महीने पहले आपको बताया जाएगा। हमें तो नहीं बताया। वो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा आता है और हमारी नौकरी खत्म हो जाती है। आप क्या कुछ कहने वाले हैं सिविल डिफेंस की, जो आपने पूरी ड्रेस ही डाल रखी है, लगा जो दिखाई दे रही है हमें, बैज डाल रखा है, जब नौकरी गई कैसा लगा? सर हमें 8 महीने हो गए हैं राजघाट पावर हाउस पे। पहले हम दिल्ली सचिवालय बैठे थे, वहाँ से भी दिल्ली सरकार ने पुलिस पर बहुत दबाव करा, हमारे वॉशरूम बंद करवा दिए, वहाँ का पानी बंद करवा दिया, खाना आता था गुरुद्वारे से वो बंद करवा, मतलब सरकार, दिल्ली सरकार कह रही है जो हमें इतना परेशान किया है। अब हम राजघाट पर बैठे हुए हैं, दिल्ली सरकार कहती है गुंडे, आतिशी ने हमें गुंडे बताया है। मैं कहती हूँ कि उन गुंडों को सिविल डिफेंस में भर्ती IAS ऑफिसरों ने साइन किया है, वो IAS ऑफिसर भी गुंडे हुए हैं। आतिशी ने हमारे से विधानसभा में मीटिंग करी है, तो आतिशी भी गुंडे, उन्होंने क्यों किया? फिर हम लोगों को कौन ड्यूटी पे लगाया? सिविल डिफेंस को क्यों ड्यूटी पे लगाया? तो वो अपने शब्द वापिस ले, सॉरी मांगे हम लोगों से कि हम गुंडे नहीं है, हम एक बुक। वो 2 दिन वहाँ पर बैठी धरने पर, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। हम लोग 8 महीने से बैठे, 20 लोग हमारे मर चुके हैं। जब किसी ने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, अब उसे 2 दिन में बीमार पड़ गई। हमें जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही आम आदमी कार्यालयों पे सर के घर घेरेंगे। ऐसे ही जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हम ये चीज करेंगे। बातें नहीं मानते तो क्या कुछ करेंगे? सर बातें नहीं मानेंगे, हम यही करेंगे, चार कार्यालय पे जाके आवाज उठाएंगे, हर चीज को हम वो करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, हमने जो यहाँ पर लोगों से बातचीत करी, हालांकि उग्र लोग दिखाई दिए। अगर बात करें हम यहाँ की, तो यहाँ पर भी 144 धारा लगा दी गई है, जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है दिल्ली स्थित में। और अगर इस दूसरी तरफ नज़र डालेंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो ये तमाम लोग आए थे यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, उनको भी जो है दिल्ली पुलिस द्वारा जो है डिटेन कर लिया गया। हालांकि गाड़ी कोई बड़ी नहीं आई है, गाड़ी जो है छोटी है, उसमें 3-4 लोगों को जो है डिटेन कर लिया गया है। अब पुलिस और जो यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनके बीच में जो है झड़प भी देखने को मिली। अब देखने वाली बात ये रहती है कि इनका ये जो धरना प्रदर्शन है, खुद तो बोल रहे हैं 8 महीने से लगातार करते हुए जा रहे हैं, दिल्ली
राजघाट में, राजघाट के पास जो पावर हाउस है उसके पास लगातार 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद अब देखने वाली बात यह रहती है कि दिल्ली सरकार या फिर जो केंद्र है इनके ऊपर संज्ञान लेती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।